हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, रमजान का मौका है और रमजान के इन पाक दिनों में मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। बच्चों, ये कहानी आपको सिखाएगी कि हमें हमेशा मुसीबत के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। बच्चों, जो मुसीबत में दूसरों की मदद करता है ना, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है। ये बात आपको मैं एक कहानी के जरिए समझाऊंगी। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से अंत तक सुनना, बड़ा मजा आएगा। रमजान का महीना चल रहा था। जावेद, राहेल, फैजल और साहिल अपने ही घर के पास एक पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते राहेल, फैजल और साहिल ने नासमझी में एक शरारत कर दी। उन्होंने जावेद को धक्का दे दिया। जावेद जमीन पर गिरा तो उसके पैर में खरोंच आ गई। घुटने से खून बहने लगा। जावेद दर्द में रोने लगा। डर के मारे राहिल, फैजल और साहिल वहां से भाग निकले। तभी वहां से गुजर रहे एक बूढ़े व्यक्ति रहीम चाचा की नजर जावेद पर पड़ी। वो जावेद के पास पहुंचे और बोले, अरे बेटा, तुम्हें तो काफी गहरी चोट आई है। एक काम करो, तुम मेरे साथ वो सामने डॉक्टर के क्लिनिक पर चलो, नहीं तो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टर का क्लिनिक पार्क के पास ही था। जावेद रहीम चाचा के साथ क्लिनिक की ओर चल दिया। दोनों क्लिनिक पहुंचे। रहीम चाचा डॉक्टर से बोले, डॉक्टर साहब, ये देखिए, इस बच्चे के पैर में चोट आ गई है, इस पर पट्टी कर दीजिए। रहीम चाचा की बात सुनकर डॉक्टर ने जख्म साफ किया और उनसे बोला, ये लो जी, हो गई मरहम पट्टी। अब आप मुझे इसके 50 रुपए दे दीजिए। डॉक्टर साहब, रमजान चल रहे हैं, मैं तो आज शाम की इफ्तियारी के लिए सामान लेने जा रहा था। मेरे पास सिर्फ ये 40 रुपए ही हैं। आज अल्लाह ने लगता है ये पैसे रोजा इफ्तियारी के लिए नहीं, बल्कि इस बच्चे की मदद के लिए भेजे हैं। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपको सिर्फ ये 40 रुपए ही दे सकता हूँ। रहीम चाचा ने जावेद की मरहम पट्टी करवाकर उसे उसके घर तक छोड़ दिया और घर के बाहर से ही वापस अपने घर की ओर चल दिए। रहीम चाचा को जाते देख जावेद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। रहीम चाचा जावेद के घर से कुछ ही दूरी पर एक झुग्गी में रहते थे। वो बहुत गरीब थे। जावेद रहीम चाचा की झुग्गी देखकर वहां से अपने घर लौट आया। घर पर जावेद के पैरों में बंधी हुई पट्टी को देखकर जावेद के पिता ने उससे पूछा, बेटा जावेद, तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे लगी? कहाँ गिर गए थे तुम? अब्बू, खेल खेल में मुझे चोट लग गई। उसके बाद एक बूढ़े चाचा जी मुझे डॉक्टर के पास ले गए और मेरी चोट पर पट्टी करवाई। कितने अच्छे व्यक्ति थे बेटा, तुमने उनका शुक्रिया अदा किया? हाँ अब्बू, वो मुझे घर तक छोड़ने भी आए थे और बाद में मैंने उनका घर भी देख लिया। वो एक झुग्गी में रहते हैं, पीछे वाली गली में। अब्बू, वो अंकल रोजा इफ्तियारी का सामान लेने के लिए जा रहे थे। उनके पास 40 रुपए ही थे और उन्हीं 40 रुपयों से उन्होंने मेरी पट्टी करवाई। जावेद के पिता कुछ देर के लिए शांत हुए। उन्होंने कुछ सोचा और अगले ही पल उन्होंने घर में रखी कुछ मिठाइयाँ, खाने के पकवान और कुछ नए कपड़े इकट्ठा किए। वो जावेद को साथ लेकर रहीम चाचा के घर पहुंचे। उस झुग्गी में अंधेरा देखकर जावेद अपने पिता से बोला, अब्बू, इस कुटिया में तो कोई भी नहीं है। लगता है कि चाचा बाहर गए हुए हैं। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं बेटा। जावेद के पिता ने ढेर सारे तोहफे, मिठाइयाँ, पकवान और नए कपड़े झुग्गी में रख दिए और जाते जाते उन्होंने रहीम चाचा के लिए वहां एक खत भी रख दिया, जिसमें उसने लिखा कि रमजान का सही मतलब आपने हमें समझाया। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी भी मदद करता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? आपने देखा कि कैसे रहीम चाचा ने गरीब होते हुए भी जावेद जैसे अनजान की मदद की और बिना सोचे समझे अपने पैसों से उसका इलाज करवाया। बच्चों, ऐसे लोग ही मानवता को बढ़ावा देते हैं। रहीम चाचा की तरह आपको भी मुसीबत के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो मुसीबत के समय दूसरों का साथ देता है ना, ऊपर वाला हमेशा उनकी मदद करता है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई और मजेदार, अच्छी सीख देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।